काली क्रिया। काली क्रिया करने की वजह से आपको आ रहे हैं डरावने सपने। आप ये सोच रहे हैं क्यों मुझे इतने डरावने सपने आ रहे हैं, क्यों ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, क्यों कहीं ना कहीं मैनिपुलेट आपके माइंड को किया जा रहा है, जबकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। फिर भी आपको ऐसे ड्रीम दिखाए जा रहे हैं या सडन आपके सामने में कोई ऐसे चलचित्र आ रहे हैं, कोई ऐसी स्टोरी आ रही है जिससे कि आपको ऐसा डर, फियर, है ना, फियर आए आपके अंदर। ये कोई बहुत ही छली व्यक्ति की चाल है जो तंत्र क्रिया के थ्रू, काली क्रिया के थ्रू ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुआ था। और वही काली क्रिया वो जैसे ना माइंड मैनिपुलेशन गेम कर रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है, वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर कोई मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको और आपके भावनाओं को। ये जो व्यक्ति है काली क्रिया के थ्रू आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ये लगभग 9 सालों से ये यही सारी चीज़ें चली आ रही है। अभी आपने देखा होगा थ्रोट चक्र, तो आपको ये ऐसे भ्रम के जाल में कहीं ना कहीं उलझा देता है, आपको आपके ड्रीम में मैनिपुलेट करके कि आपको समझ में ही ना आए कि जो मैनिपुलेशन है, देखिए जो डोमिनेट कर रहा है वो यही व्यक्ति कर रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपको अपने बारे में कोई भी सच्ची जानकारी नहीं दी है, ना ही डेट ऑफ बर्थ और ना ही इसके लाइफ में क्या हुआ। इसने हमेशा आपसे झूठ बोला हो, इसकी मैरिज हो गई हो लेकिन आपको ये बताया हो कि ये अनमैरिड है, ये अनमैरिड रहा हो, इसने आपको बताया हो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं इसके लाइफ में, मतलब जैसे कि ना बहुत ज़्यादा नीडनेस थी और इस व्यक्ति ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ किया हो आपके सामने में। ऐसी भी ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये व्यक्ति आपके कनेक्शन से, आपके फ्रेंड सर्कल से, आपके फैमिली मेंबर से जेलस है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपसे कंपेनियनशिप ये चाहता था कि आप, या ये चाहती थी कि आप इनसे मतलब वो बॉन्ड क्रिएट करें जो किसी और से नहीं हो सकता, ठीक है, ताकि आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को ये खींच सके, आपको डोमिनेट कर सके और कहीं ना कहीं आपके गुड कर्मा का फल ये ले सके। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोभी है, मतलब ना इस व्यक्ति ने आपके थ्रू या आपके नाम से किसी ना किसी व्यक्ति को डोमिनेट करके इसने धन भी और बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। इस व्यक्ति को हो सकता है आपने एक अच्छा वेल विशर समझ के आपने इनको अपनी सारी बातें बताई हो, या इसने भी आपको अपने फाल्स झूठी हमदर्दी के लिए इसने जो है आपको काफ़ी सारी झूठी चीज़ें बताई हो, लेकिन आपने सच्ची बातें बताई, तो इस व्यक्ति ने उसका भी लाभ उठाया है। ये व्यक्ति धन का लोभी है, ठीक है। इसके बर्थ चार्ट में कर्क राशि, वृश्चिक राशि, यहाँ पर जल तत्व नज़र आ रहा है। ये अभी भी आपके तरफ नज़र लगाए हुए हैं आपके कनेक्शन में। ये आपको किंग या क्वीन की ऊर्जा में देख रहे हैं। ये जो भी व्यक्ति है ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के थ्रू या आपको या किसी और आईडी से आपको देख जरूर रहे हैं, ठीक है। और ये जो कुछ भी तंत्र क्रिया ये व्यक्ति कर रहे थे वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। ये तो बहुत अच्छी यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि इसने जो कुछ भी आपके लिए किया है वही चीज़ें इन लोगों की तरफ। अच्छा, इसने 2 लोगों को अपने साथ और भी कनेक्ट किया था। ये पूरा ग्रुप आपके लिए बनाया गया था कि आप आप इसके डोमिनेशन से हट ना पाए, लेकिन आप हट गए। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। आपका जो आपने ना बार बार अपने ऊपर आपने हीलिंग किया, ठीक है। आपने परमपिता परमात्मा जी के आप शरण में गए और आपने उन चीज़ों को समझने की कोशिश की, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वही लोग जिनसे इस व्यक्ति ने आपको दूर कर दिया था, वही लोग फिर से आपके करीब आ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, जो आपके रिलेटिव हैं। इस व्यक्ति ने बहुत लोगों को आपसे दूर किया था और बहुत मैनिपुलेट करके आपको पता भी नहीं चला कि इस व्यक्ति ने आपकी ओरिजिनलिटी, आप जो हैं ट्रूथ, आपका जो मतलब पॉजिटिव ऊर्जा, पावर, आपकी जो शक्ति है, ठीक है, हम जिसे कहेंगे ऑरा, है ना, 11 नंबर, आपका जो ऑरा है, आपकी जो डिग्निटी है, इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से डोमिनेट करने की कोशिश की और आपके थ्रू ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता था या चाहती थी, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जो कुछ भी इस व्यक्ति ने आपके तरफ भेजा काली क्रिया करके,
स्पिरिट जो है ना, यहाँ पर मुझे मॉनिटरी स्पिरिट भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत मॉनिटरी स्पिरिट आपको नज़र आया होगा और ये इस व्यक्ति ने भेजा था, ठीक है। ये व्यक्ति किसी प्रकार से इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्ट कर दिया गया। 111111 1111 परमात्मा जी की विशेष कृपा, आपका फॉर्चून, आपके भाग्य। देखिए यहाँ पर क्या ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, इस व्यक्ति ने बहुत लोगों के साथ ऐसा किया तो उनका ना जो सोल है, उनकी जो आत्मा है उसको दुखाया है, दिल नहीं आत्मा दुखाया इस व्यक्ति ने। तो उनके आत्मा से जो भी कर्ज बन गया इस व्यक्ति के ऊपर, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप एक लाइट हैं, आपकी एंट्री इनके लाइफ में हुई या इनकी एंट्री आपके लाइफ में हुई और इनके बुरे कर्म का फल इनको इसी तरीके से मिलना था। जब ये व्यक्ति आपके साथ जो कर्मा बैलेंस है, वो जब कर्मा जो बैलेंस बचा हुआ है वो जब पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कर्म, तब इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल मिलने वाला था और वही चीज़ें हो रही है। लेकिन तब तक ये इस व्यक्ति ने आपको जो कुछ भी झूठ दिखाया, जो भी छल दिखाया, वो ड्रीम मैनिपुलेशन था। अब आपके लाइफ में सारी चीज़ें उजागर होने वाली है। आपके फैमिली मेम्बर भी, कुछ फैमिली मेम्बर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हार्टेड हैं। ये कोई मेल और फीमेल, अच्छा इसने किसी फीमेल का भी साथ लिया है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप है ना, तो इसने आप लोगों को अलग करने के लिए आपके ही बताए हुए व्यक्ति को इसने उस व्यक्ति का साथ भी लिया है, आप लोगों के कनेक्शन में फूट डालने के लिए, ठीक है। एक दूसरे को जैसे डाउट करें आप लोग एक दूसरे के ऊपर, ऐसी भी ऊर्जा इसने भेजी है। आपके रास्ते को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की है। आपको इसने हमेशा ही कि आपके अंदर कुछ नहीं है ऐसा दिखाने की कोशिश इसने किया है, क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता चल गया था कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन आपका जो कर्म का फल है, गुड कर्म का फल, वो इसको भी मिलना चाहिए, ये इसके अंदर था। और जैसे ही इसको पता चला कि आप इसके डोमिनेशन से बाहर आ रहे हैं, अब इसने इसके लाइफ में छल उजागर होना प्रारंभ हो गया। इसने किसी और के साथ मिलकर आपके साथ छल किया है, 2 लोगों के साथ, यहाँ पर 3 की ऊर्जा है। इन लोगों ने योजनाएं बनाई कि पहले आपका दिल दुखाएंगे, तो पहले आपके अपनों को आपसे दूर करेंगे, फिर आपके सपनों में मैनिपुलेट करेंगे। योजनाएं बनाकर इसने ये सारी चीज़ें की थी, लेकिन जिस स्थान में इन लोगों ने आपको या आपके सोल पर्सन को स्टक करने की कोशिश की, उस स्थान से आपको पूरी तरीके से सुरक्षित अलग किया गया, बाहर निकाला गया। उस स्थान से आपने मूव ऑन किया है, उस जगह से आपने मूव ऑन किया है। और ये व्यक्ति अभी अपने तंत्र क्रिया के द्वारा, किसी और के काली क्रिया के द्वारा ये ढूंढ रहे हैं कि अभी आप कहाँ पर है। ये मैनिपुलेशन से भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी इनको कोई भी जानकारी नहीं मिली है आपके बारे में, और अब ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका कर्म इनके साथ बैलेंस हो गया है। इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट जो है ना ला दिया था, कि बहुत इमोशनली अटैचमेंट। इस व्यक्ति को आपसे क्या पता चला कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन है, इमोशनली आप अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कनेक्ट होंगे तो आप उनको अनकंडीशनल लव सेंड करेंगे, और आप एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, और ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो इस व्यक्ति ने को आपसे और ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, ठीक है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। तो जो भी थर्ड आई चक्र में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी ड्रीम आपको मैनिपुलेशन हो रहे हैं, शांत रहकर मेडिटेशन करके अपने दुख दर्द की चर्चा बिल्कुल भी मत कीजिए, और उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है, क्योंकि जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उसकी समाप्ति का भी समय आता है, कार्मिक स्थिति का भी समाप्ति का समय आता है। और आप तो एक माध्यम है ना। आपका जो लाइफ पर्पस है वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कर्मों की शुद्धि है, प्रकाश है ना, लाइट वर्कर आप हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकल गए हैं, लेकिन थोड़ा सा इफ़ेक्ट ये है कि अब आप पीछे पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरे पर्सन को इस व्यक्ति के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरे पर्सन को यहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए था, मेरे फैमिली मेम्बर को। तो इन सारी चीज़ों को ना मत सोचिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं ना तो थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेजेस फिर से आ जाता है। बी ए वॉरियर, आप एक योद्धा हैं। आपको
इस युद्ध में विजेता बनाया गया है, जिस युद्ध के बारे में आपको बहुत लंबे समय तक नहीं पता था, ठीक है। आप उस युद्ध के जो भी संघर्ष, जो भी काली क्रिया आपकी तरफ की गई, उसमें आप बी ए वॉरियर, आप वॉरियर के रूप में निखर कर आए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी निगेटिव थॉट है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी दुख की स्थिति है, आपको अगर बार बार ऐसा लगता है ना कि किसी ऐसे व्यक्ति का जो टॉक्सिक है उसकी यादें आती, उसको तुरंत झटक दीजिए, तुरंत ये कौन है ना, इस तरीके से रिएक्ट कीजिए। तो ये जो निगेटिव थॉट है आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इसने बहुत कुछ किया है, ठीक है। आपके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए इसने हर वो चीज़ें की है जो इसको इसके बुरे कर्म तक लेकर जा रहा है, जो इसको, जिसकी वजह से इसको इसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। इनर पीस, आपके इनर पीस को इसने छीनने की कोशिश की। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है फास्ट करते हो, बाबा जी के आप भक्त हैं, मंगलवार को आप फास्ट करते हो, और उसी वक्त में इस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से, या आप करते हैं, है ना, फास्ट करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें इस व्यक्ति के तरफ, इन लोगों के तरफ बैकफायर हो गया। या आप पूजन पाठ करते हैं, है ना, आप भक्त हैं, जैसे सच्चे भक्त हैं, आप लोगों को भले ही नहीं बताते, भले ही नहीं दिखाते, लेकिन आंतरिक रूप से आप भाव से काफ़ी जुड़े हुए हैं, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। भस्मासुर, ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा, इस व्यक्ति ने जो कुछ भी आपके साथ किया है, ठीक है, इसका बुरा कर्म का फल, बुरा फल इस व्यक्ति को मिल गया है और मिल रहा है। इसी वजह से व्यक्ति आपके तरफ आने के लिए आपको ड्रीम में, सपने में मैनिपुलेट कर सकता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हारी मदद की। कब? जब इसको लाठी पड़ रही है, ठीक है, जब इसको लाठी पड़ रही है तब इसको आपकी याद आ रही है, ये बात याद रखिएगा। और आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके लाइफ में जो है मिस्टेक्स हुए हैं, इस व्यक्ति ने किस तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट किया है, तभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, या आपके लव्स वन के माइंड को इसने मैनिपुलेट किया है, ताकि आप दोनों के बीच में हमेशा ही डाउट रहे, ताकि आप दोनों के बीच में हमेशा ही अनबन रहे, और उसका लाभ ये व्यक्ति, ये कार्मिक व्यक्ति उठा सके। पर कब तक चलेगा? कर्मा का भी तो एक समय होता है ना। जब आप अपने गुड कर्मा करना प्रारंभ करते हैं, जब आप माता जी के शरण में रहते हैं, जब आप अपने इष्ट देव जी के, परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, तो वो चीज़ें जो है ना बर्न होना शुरू हो जाता है। चाहे आपके अंदर, चाहे आपके पर्सन के अंदर यदि कुछ भी ऐसी चीज़ हो, मोह बहुत ज़्यादा, ईगो, वो भी बर्न हो जाता है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें बर्न हो जाती है। जब आप शीश झुकाते हैं ना नीचे, माथा आप जब नवाते हैं, उसी वक्त में आपकी जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो बर्न हो जाती है, ये याद रखिए। तो आपके लाइफ से वो सारी चीज़ें हील्ड हो रही है। अब समय आया है इन लोगों के बुरे कर्म का फल का, तो अब इनको आपकी याद आ रही है, अब ये आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे तो आपको सपनों में ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। माँ काली महामाया माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, ठीक है। माँ भुवनेश्वरी माता जी आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। माँ कमला देवी माता जी आपके और आपके लव्स वन के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ पर बना रही है, ठीक है। देखिए ये जो व्यक्ति है ना, ये डबल फेस है ना, ये बाहर कुछ और है और आंतरिक रूप से कुछ और है। इसीलिए माँ भैरवी माता, योगिनी माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है, और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन की कुंडलिनी, जिसके लिए भी, हर किसी के लिए तो नहीं है, पर किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपके पर्सन की कुंडलिनी अवेकनिंग चल रही है, प्रोसेस। तो अब ये लोग आपकी तरफ किसी भी प्रकार से, जिनके लिए मैसेज है, इस व्यक्ति ने खुद ही अपने सर पर हाथ रख दिया है, क्योंकि आपके साथ इनकी मुलाकात, बात तो होना स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सपने में आपको कुछ ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं तो तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं तो ऐसा, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और जो नहीं किया कह रहे ना, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं ड्रीम में? क्योंकि उसी ने ही सारी चीज़ें की है। तो मैनिपुलेट नहीं होना है, थर्ड आई चक्र पर आपको पूरी तरीके से वर्क करना है। हो सकता है कि और भी लोग आपके लाइफ में आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्मिक
बैलेंस होते गया है। तो आप ये याद रखिए कि ये जो लाइफ लेसन आपने लर्न कर लिया है। अब आप सिर्फ इंडिपेंडेंस, आप एक स्वतंत्र सोल हैं, आपको कोई भी डोमिनेट नहीं कर सकता। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। आप एक वॉरियर हैं, इसीलिए कहा जा रहा है आप एक योद्धा हैं। आपका जो गुड फॉर्चून है वो अब आपके तरफ, यहाँ पर आपके जो गुड कर्म का फल है वो आपकी तरफ भेजा जा रहा है। आपको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब करें।